हेलो बच्चों, राधे राधे। आप सभी लोगों को दिल से नमस्ते। ठीक है, और आपको अपना स्वामी गुरुजी चैनल पे आप सभी लोगों को बिट्टू सर की तरफ से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। तथा यह वीडियो अपना एसबीसी चैनल पर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन यह स्पेशल 12 क्लास के बच्चों के लिए है, तो स्वामी गुरुजी चैनल पर सबसे पहले आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ऐसे भी यहाँ पे इतिहास गवाह है कि जो रात जगा है वही मतलब इतिहास रचा है। ठीक है, इसीलिए बच्चों ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बॉडी के लिए, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए 6 घंटा 7 घंटा नींद लेना आवश्यक है। अगर आप अपने बॉडी को अगर समझा देते हो कि 3 घंटा 4 घंटा सोना है, तो वे इतना में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। देखो, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12। आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों क्लास 12 करने वाले हैं। ठीक है, क्लास हम लोग 12 कर रहे हैं, क्लास 12 पी वाई क्यू कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में अभी तक आया है। हम लोग क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, देखेंगे, कृपया अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, यस। अब देखो बच्चों, आज हम लोग कैलकुलस में भी हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो ना जाने वो बोर्ड एग्जाम में हम लोग को कितना बार आया होगा। अनगिनत बार ये क्वेश्चन आए हैं। जितने भी क्वेश्चन है ना, वे कभी ना कभी पूछा गया है बच्चों। ठीक ना, एक बार नहीं अनेकों बार पूछा गया है। तो मेरे सभी शेर बहादुर, मेरे सभी बच्चा जी, आप लोग इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और इस जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, ना जाने यह कितना बार आया होगा, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो कुछ पहले आप लोगों से प्रश्न करूंगा हम। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी से जब देखिएगा तो कमेंट कीजिएगा। जैसे देखो बच्चों, सबसे पहले आपको तो ये समझना चाहिए कि जब किसी भी हम लोग लिखेंगे, जब हम लोग लाडला किसी भी नंबर का NUMBER किसी भी नंबर्स का इंटीग्रेशन करते हैं, किसी भी नंबर का मतलब समाकलन करते हैं जी, समाकलन करते हैं, तो किसी भी नंबर का अगर हम लोग समाकलन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना लाडला, उसमें क्या होता है, जैसे अगर वे 3 हैं तो उसमें कहता है कि जब किसी भी नंबर का इंटीग्रेशन होता है तो कहता है तो x से गुना कर दें, x से गुना कर दें, एक से क्या कर दें, गुना कर दें। जैसे लाडलो प्रश्न आप लोग को यहाँ पे आता है, एग्जाम्पल में अगर प्रश्न आ गया कि 2 इंटू dx, ऐसे 2 इंटू क्या हो गया dx, तो आप 2 तो 2 लिखो, लेकिन dx है तो यहाँ हो जाएगा x, 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा c। ना जाने यह प्रश्न कितना बार आया है। जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन आपको 10 इंटू dx दे दिया, तो हो जाएगा आपको 10x प्लस हो जाएगा c मतलब लिखना जरूरी नहीं है, के लिख सकते हो, कोई भी एक कॉन्सोनेंट दे सकते हो। जैसे मान लो बच्चों कि अगर आपको दे दिया, बहुत सारे बच्चों का ये सब नहीं पता होता, जैसे 1 इंटू आपको दे दिया dx, तो 1 है तो 1 लिखाएगा, और बोले कि जितना भी नंबरिंग रहेगा उसमें x से गुना कर दो, तो x प्लस सी, या बोल सकते हो x प्लस सी, एक नहीं लिखा जाता है, अब थोड़ी ना बच्चा हो। जैसे दे दिया 100 इंटू dx, तो हो जाएगा हम लोग को 100x प्लस हो जाएगा क्या, c। अगर ये दे देता 999 इंटू dx, तो हो जाएगा लाडला हम लोग को 999x प्लस हो जाएगा c। बताओ, किसी भी नंबर का आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, हाँ या ना, एकदम अच्छा तरीका से निकाल सकते हो, जो हम आप लोगों की एग्जाम्पल में दे चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी भी नंबर का समाकलन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसमें x से गुना कर देते हैं, तो उसे x से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अब इस तरह से आप बना पाइएगा। जैसे देखो, पहले तो 3 है तो 3 लिखेंगे, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस c लिखो, के लिखो, जो कॉन्सोनेंट लिखना है वे लिख सकते हो, जो कॉन्सोनेंट लिखना है आप वे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। c लिखो, के लिखो, a लिखो, p लिखो, g लिखो, k लिखो, जो लिखना है आप लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न, इसको हम लिख कैसे सकते हैं लाडलो, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx,
हाँ या ना। इंटीग्रेशन 1/x एक छुपा हुआ है तो इसका होता है लाडलो log x, इंटीग्रेशन log x, यहाँ पे k दे सकते हो या c दे सकते हो। तो dx बटा x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट सूत्र है, इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स का सूत्र होता है लाडला log x प्लस सी, log x प्लस k, log x प्लस z, कुछ भी दे सकते हो। अब देखो तुम लोग को ये समझना होगा, जैसे त्रिकोणमिति आप पढ़े हैं तो त्रिकोणमिति में किसी भी चीज का इंटीग्रेशन होता है, उसी तरह से साइन का, उसी तरह से किसका, साइन का इंटीग्रेशन सूत्र होता है, साइन का होता है कोस एक्स इंटू हो जाएगा सी लिखो के लिखो, जो मन करता है आप वे लिखो इंटीग्रेशन में, ठीक है। जैसे साइन का आप बोलें कि माइनस कोस होता है, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, कहीं लिख दें कोस का, अगर कोई पूछ दिया कोस एक्स इंटू डी एक्स तो इसको इंटीग्रेशन बोलेंगे कि सर साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यस या नो। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न है, अब आपको बहुत सारा प्रश्न है, जैसे देखो ये इतना मस्त क्वेश्चन है, ना जाने बोर्ड एग्जाम में कितना बार आया। एक्स स्क्वायर का देखो, जहां भी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है ना तो x और पावर 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 3, और जे पावर में रहेगा भाई वही हो जाएगा नीचे, ते भी हो जाएगा 3, यस। जितना पावर में रहेगा ओकरा में 1 जोड़ दो, और जितना पावर में रहेगा वही नीचे कर दो। इसका डायरेक्ट सूत्र होता है x के पावर n का होता है, बोलो इसका क्या होता है, बोलो बोलो, x n प्लस 1 बटा होता है n प्लस कुछ 1, नंबर में 1 जोड़ देना होता है। तो ये इतना हो गया, लेकिन इसका लिमिट दिया हुआ है, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से लेके 1 तक। तब इसको हमने क्या करेंगे भाई कि x के बराबर एगो मान 1 रखेला बोल रहा है, तो 1 लिखेंगे और नीचे 3 है तो 3 लिखेंगे, और पावर में 3 है तो 3 लिख देंगे, माइनस फिर x बराबर एगो कहता है कि सर 0 लिख दीजिए, लेकिन पावर इसका 3 है तो 3 और नीचे 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखो ये तो 0 हो गया, खत्म, ये तो पूरा 0 हो गया, ये तो बर्बाद हो गया, 0 हो गया, काट दिए डायरेक्ट 0। तो हो जाएगा हम लोग को 1 1 1 3 बार, तो होना चाहिए हम लोग को 1/3 प्लस के, 1/3 प्लस को जी के, ये 0 से भाग होगा या 0 में 3 से भाग हुआ, खत्म हो गया, वहीं पे समझ लो। तो 1 गुने 1 गुने 1 1 होता है, नीचे 3 है तो 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना मस्त क्वेश्चन है, ये कितना मस्त क्वेश्चन है। साइन का इंटीग्रेशन अभी बनाए, साइन का होता है माइनस कोस, तो आप कोस लिख सकते हो। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, अभी हमने बनाए हैं, साइन का होता है कोस, तो कोस लिख सकते हो, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। साइन का आप लिख सकते हो कोस, और जो लिमिट है उसको बैठा दो, जो लिमिट है उसको बैठा दो हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे 0 है और π/2 है, π/2 है। देखो तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको हमें जगह चाहिए। अभी बोलता है कोस है ना, x तो x हो जाएगा, माइनस कोस के कोस अब x के जगह बैठा दो π/2, फिर हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा हम लोग को माइनस होगा, फिर इसका माइनस है जी, फिर इसका माइनस है तो माइनस हो जाएगा कोस x, x के जगह क्या बैठाना है, 0 बैठाना है, तो 0 बैठा दो। बोलो अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोस π/2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कोस 0। अब बताओ तुम लोग इसको हम ऐसे लिखें, कोस 0 डिग्री लिख दीजिए सर, और माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और कोस इसका मतलब होता है 90 डिग्री, पाई का मतलब 180, 180 को 2 से भाग देंगे। चलो जी, कोस 0 डिग्री के मान, अब देखो इतना, अब इसका मान बता दो, तो इसको हम लोग जब क्लियर कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान लाडला 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, हाँ या ना। चलो तो हम लोग को यहाँ तक प्रश्न तो बारीकी से बन गया है। अब और देखते हैं जो बच गया है उसको इधर बनाने की कोशिश करेंगे, जो बच गया है उसको हम लोग इधर बनाने की कोशिश करते हैं। चलो इतना रफ करते हैं। देखो आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है जी आपका, अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेशन a से लेके b तक और e के पावर x इंटू डी एक्स दिया है, इसको बनाते हैं। तो इसको आप बनाइएगा ऐसे, देखो किसी भी पहले तो फार्मूला होता है e के पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x, इसका सूत्र होता है e के पावर x इंटू डी एक्स, e के पावर x इंटू डी एक्स का सूत्र होता है e के पावर x, तो लिख देंगे e के पावर x हो जाएगा। इसका लिमिट दिया हुआ है बच्चा a से b, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि e के e और x के मान मतलब यहाँ पे b हो जाएगा माइनस e के, तो ये ऐसे हो जाएगा। आप इस तरह से आपको लिख सकते हैं, इसका आंसर ये हो गया, यस इसका आंसर ए हो जाएगा लाडला, ठीक है।
अब देखो कितना आसान आसान प्रश्न है। जी देखिए पहले अगला प्रश्न हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। अगला कि a से लेके b तक और dx दिया है। हम बोले इसके नीचे कुछ ना है बगल में तो एक होता है, किसी भी संख्या के आगे कुछ ना होता है एक। dx का मतलब यहाँ एक छुपा हुआ है और एक का इंटीग्रेशन अभी बताएं कि कोई भी नंबर है ओकरा में एक से गुना कर दो तो इसका इंटीग्रेशन ई हो जाएगा, ई 1x प्लस सी हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे तो नहीं लिख सकते वन बच्चा की तरह, तो x हो जाएगा और इसका लिमिट दिया हुआ है a से लेके b तक, तो बैठा दो b माइनस ए हो जाएगा। इसका आंसर b माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। सिंपल सिंपल सा बात है। चलो आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, ए क्वेश्चन तो इतना बार एग्जाम में आया है, पता नहीं कितना बार आया, बहुत बार आया। यहाँ पे दिया है x इंटू डी एक्स 0 से लेके 1 तक, इसको बनाओ जी। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ। x का अभी हम लोग क्या बना रहे थे, हाँ x का ती हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2। हम बोले थे कि जितना यहाँ एक है ना भाई तो पावर में एक जोड़ दिया, ठीक है, तो पावर में जोड़ दे ली, लिमिट यहाँ बचल है तो यहाँ लिखेंगे x के पावर 2 बटा 0 माइनस, अब यहाँ पे 0 के पावर 2 बटा 0। इस तरह से x का मान एक बार बड़का x बार छोटका वो घटा देना है तो हो जाएगा हम लोग को 4 बटा 0। अच्छा नीचे तो 2 है भाई, नीचे तो 2 है, नीचे 2 है, ये 2 गुने 2 4 और नीचे बेचारा 2 है तो 2, ये हो जाएगा 0 बटा 2, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा हम लोग इससे इसको काट दो 0, इससे इसको काट दो 2, तो हो गया 2 माइनस 0 मतलब 2। इसका आंसर करेक्ट हो गया, 2 इसका आंसर सही हो गया, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। अब ये प्रश्न हो गया, अब हम लोग को ये प्रश्न बच रहा है इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक dx। अभी तो बनाएं कि अगर यहाँ dx का याद रखो x होता है, अगर dy रहेगा तो y होगा, अगर dz रहेगा तो z होगा, dA रहेगा तो a होगा। यस उसी तरह से dx है तो x। अब इसका लिमिट है यहाँ पे 1 से लेके 3 तक। अब x के मान की जगह 3 बैठा दो और यहाँ पे 1 बैठा दो। अब इसको घटा देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए ये भी प्रश्न हम लोग को कंप्लीट हो गया एकदम। अब इस प्रश्न को देखिए कितना मजेदार है, ये तो बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। 0 पाई बाई 2 यहाँ पे दिया है कोस x इंटू डी एक्स। कोस का इंटीग्रेशन अभी बताएं कि साइन होता है, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, लेकिन इसका लिमिट बचा हुआ है 0 से लेके पाई बाई 2 तक। यहाँ लिखेंगे साइन के साइन लिखेंगे, पाई के जगह x बाई 2 हो जाएगा माइनस साइन 0 डिग्री हो जाएगा। बोलो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, कोई बताओ कमेंट। 1 होता है क्या, तो 1 बताओ जी। कोस 0 होता है तो इसका भी रिजल्ट 1 आ गया, इसका भी आंसर 1 हो गया। सिंपल, साइन 90 का मान और साइन 0 का मान बैठा दिए, आंसर आ गया एकदम, ठीक है। चलो अब हम लोग को अगला प्रश्न है। देखो x के पावर 5 है, कितना आसान है, तो बोले तो आप c लगा सकते हो, सभी इंटीग्रेशन में आंसर के बाद c लगाना पड़ता है। यहाँ x 5 है ना, x के पावर 5 तो 6 बटा 6 कर दो, प्लस में k लगा दो, c लगा दो, कुछ भी लगा दो। अगर ये आपका x के पावर 10 रहता तो हो जाता है x के पावर 10 तो 11 बटा 10 के x के पावर 11 बटा 11 प्लस k हो जाता। अगर ये हम लोग को x के पावर 999 रहता और dx तो हो जाता है x के पावर 1000 बटा 1000 प्लस हो जाता। हम लोग को c या कोई कॉन्सोनेंट दे देते। देखो 0 तो 0 के तो पता नहीं, 0 कॉन्सोनेंट है, बाहर कर लो, बच गया dx, ती हो जाएगा 0 और ये कॉन्सोनेंट dx ती भी हो जाएगा इतना। अब इसका आंसर हो जाएगा कितना, 0। यस या नो, आराम से समझ लो। 0 कॉन्सोनेंट है, बाहर करो, dx का हम बताएं x, 0 के साथ कोई भी चीज गुना होगा तो 0 हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न हम लोग को है, देखिए कितना हल्का प्रश्न, ए प्रश्न बनाते हैं। दिया है x के पावर 3 इंटू डी एक्स और लिमिट दिया है a से लेके b तक, तो एकदम आसान है। इसको तो इंटीग्रेशन x के पावर 4 बटा 4 हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट है a से लेके b तक, बैठा दो भाई, x के जगह b बैठाएंगे तो b के पावर 4 बटा 4 माइनस a के जगह तो एक x के जगह a बैठाना है तो इतना बटा 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो तो 4 तो हो जाएगा b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 प्लस आप c लिख सकते हैं, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो ना 1 है तो अभी तो बताएं
कि कोई भी संख्या रहे उसको हम 1 से गुना कर दो, तो 1 में 1 से गुना कर देंगे, x प्लस k लिख सकते हो। इसका आंसर हो गया। इसको बनाते हैं। ये प्रश्न 2023 में आया है। ये प्रश्न हम लोग को 2023 में आया है जी, देखिएगा ध्यान से। तो दिया है प्रश्न हम लोग को 3 इंटू 0 से लेके 3 तक x के पावर 3 इंटू डी एक्स, ये प्रश्न है। तो 3 के 3 लिखेंगे इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन होता है x के पावर 4/4 हो जाएगा, और लिमिट दिया है 0 से लेके बच्चा 3 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 3 के 3, अब x के जगह 3 के पावर 4/4 और 0 के पावर 4/4 हो जाएगा। इसको हमने लिखेंगे 3, ये बोलता है 3 बार कितना आया था, तो 81 आया था। 81/4, ये तो बेचारा 0 हो गया, खत्म हो गया। अब इसको हमने लिख देंगे 81 में 3 से 3 हो गया हम लोग को 2 इतना बटा 4 प्लस आप c लिखिए, k लिखिए, खत्म कहानी। अब देखो 2-4 को आपको हल्का हल्का सा पॉइंट बता देते हैं, हल्का हल्का सा आपको पॉइंट बता देते हैं, ठीक है। देखिए हल्का हल्का सा आपको कुछ मान बता देते हैं जो आपको मदद करेगा आगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो एक सूत्र होता है x के पावर n इंटू डी एक्स, तो सूत्र याद रखना है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, जो अभी हम लोग लगा रहे थे कि कोई भी पावर रहे 10 तो 11 बना देते थे। दूसरा आपको सूत्र याद रखना है कि e के पावर x इंटू डी एक्स का होता है e के पावर x प्लस c होता है। उसके बाद हम लोग को सूत्र होता है a के पावर x इंटू डी एक्स, तो होता है a के पावर x बटा a के पावर x बटा होता है log होता है log e के पावर a हो जाता है। प्लस में आप c लिख सकते हो, प्लस में आप क्या लिख सकते हो, c लिख सकते हो। इंटीग्रेशन अगर पूछ दिया कि 1/x इंटू डी एक्स का, तो इसको बोलिएगा log x होता है, log x प्लस c होता है, log x प्लस क्या होता है, c होता है, ठीक है। देखो 2-4 प्रश्न और देख लो हल्का हल्का, छोटा छोटा सा। जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन 1/√x इंटू इतना का पूछते, तो इसका होता है 2√x होता है, प्लस आप c लगा सकते हैं। तो इतना आसान सा कुछ फार्मूला होता है, x के पावर n रहेगा तो x के पावर n प्लस 1/n+1 होगा, e के पावर x रहेगा तो e के पावर x हो जाता है, a के पावर x रहेगा तो a के पावर x बटा log x e के पावर a हो जाएगा, 1/x रहेगा तो log x हो जाएगा, और 1/√अंडर इतना रहेगा तो 2√x हो जाएगा। ओके बाय बच्चों, फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय।